देखो बीच में हमारे लिए सामान रखने का स्पेस बच गया। क्यों? जल्दी से अचानक कोई ब्रेक लगाएंगे तो ये जो पीछे की लाइट आप देख रहे हो ये फ्लैश करने लगेगी। वेट को ऐसे मैनेज किया है कि आपको इसको धकेलते हुए पार्किंग से निकालते हुए कोई इशू नहीं होने वाला। अगर आप बोरिंग डिजाइन वाले स्कूटर चलाते चलाते थक गए हो तो टीवीएस आपके लिए एक नया ऑप्शन लेके आया है। कंपनी ने अपने जुपिटर 110 को नए अवतार में पेश किया है। इसमें आपको ना सिर्फ स्टाइलिश डिजाइन मिलेगा बल्कि ज्यादा स्पेस, ज्यादा सेफ्टी, ज्यादा फीचर्स और ज्यादा परफॉर्मेंस भी दी गई है। क्या कुछ इस स्कूटर में बदला गया है, क्या कुछ नया मिलने वाला है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं। इसमें ना सिर्फ आपको एक नया इंजन मिलने वाला है बल्कि कंपनी ने एक माइल्ड हाइब्रिड जैसा भी फीचर दिया गया है। वो कैसे काम करेगा आगे चल के आपको बताने वाला हूं। उससे आपको काफी अच्छा माइलेज और ज्यादा पावर मिलने वाली है। इस स्कूटर में बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि या तो बेस्ट इन क्लास हैं या फिर इंडस्ट्री में पहली बार दिए गए हैं या फिर सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं। एक एक करके समझते हैं। पहले डिजाइन को समझ लीजिए। देखिए हेडलैम्प का जो डिजाइन है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ऊपर वाला डिजाइन ये ऑलमोस्ट आपको पुराने जुपिटर की याद दिला सकता है। लेकिन जैसे ही आप ये ऊपर वाला पार्ट देखेंगे यहाँ पर पहले क्रोम देखने को मिलता था लेकिन अब थोड़ा सा डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। नीचे यहाँ पर आपको एलईडी हेडलैम्प मिलने वाले हैं जिसमें लो बीम हाई बीम दोनों हैं। और नीचे जैसे ही आप आएंगे यहाँ पहले टीवीएस लिखा होता था लेकिन अब सीधा लोगो आपको मिलने वाला है। फ्रंट का डिजाइन कुछ इस तरह से है और जो बड़ा चेंज आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा वो है इसके ये DRLs। अब ये जो DRLs है ये नॉर्मल नहीं है। एक तो आपको गाड़ियों जैसे लग रहे होंगे, दूसरा इनमें यहाँ आपको दो तीन चीजें इंटीग्रेटेड मिलने वाली है। पहली चीज टर्न इंडिकेटर आप देखेंगे, ये देखो इन्हीं DRLs में, इन्हीं लाइट्स में आपको टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें आपको हैजार्ड लैंप का फीचर भी मिलने वाला है। थोड़ी देर बटन प्रेस करके रखेंगे और दोनों इंडिकेटर एक्टिवेट हो गए। ये भी एक सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा फीचर मिलने वाला है। अब इसमें आपको कई जगहों पे मेटल का इस्तेमाल किया गया है, हालांकि कई जगहों पे प्लास्टिक है। जैसे ये वाला पार्ट है ये हार्ड प्लास्टिक है लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये आपको मेटल में मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे 12 इंच का व्हील साइज है, अलॉय व्हील दिए गए हैं और 220 mm का पेडल डिस्क ब्रेक दिया गया है। ये जो टायर है और जो अलॉय है वो कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं पुराने स्कूटर से ही। 90-90-12 ये इसका प्रोफाइल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके साइड पार्ट में। इधर जैसे ही आप आएंगे पीछे की तरफ यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि फ्रंट में आपको ये 2 लीटर की स्टोरेज दी गई है जिसमें आप अपना पानी वगैरह, बोतल वगैरह इजीली रख सकते हैं। फिलहाल हमने अपना सामान रखा हुआ है। यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और यहाँ पर ये जो आप देख रहे होंगे स्विच, इससे आप 2-3 काम कर सकते हैं। देखो इग्निशन ऑन ऑफ तो कर ही सकते हैं, साथ ही एक जो इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं वो आप यहाँ से देखेंगे कि फ्यूल लिड जो है उसके लिए आपको स्कूटर से उतरने की जरूरत नहीं है। सिंपली को हल्का सा दबा के इस तरह से आप खोल सकते हैं। यानी स्कूटर में जो झंझट रहती थी पहले उतरो चाबी लगाओ, इवन जुपिटर में भी ना पहले यहाँ पर मिलता था फ्यूल लिड, जो कि अब चेंज करके यहाँ पर आ गया है। सेम जुपिटर 125 की तरह मैनुअली आप इसको बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हुक दिया गया है जिससे आप 3 किलोग्राम तक का सामान यहाँ पर रख सकते हो। कंपनी ने स्टोरेज का काफी ज्यादा ध्यान रखा है। जैसे कि यहाँ पर सिलेंडर आप इजीली रखने के लिए प्रॉपर स्पेस दिया गया है, जो कि आमतौर पे एक घरेलू इंसान करता है कि सिलेंडर वगैरह कोई दूसरा ग्रोसरी वगैरह रख कर लाए, वो यहाँ पर आप इजीली रख सकते हैं। ठीक ठाक फुटबोर्ड एरिया दिया गया है। इधर आएंगे तो आपको ब्रेक का भी एक फीचर दिखाना चाहूंगा कि सेफ्टी वाइज जो दिया गया है कि इसमें आपको ब्रेक लॉक मिल जाएगा। इस तरह से आप लॉक लगा सकते हैं और अब जो है ये अगर ढलान पे खड़ा है या कोई बच्चा आपके साथ है उस केस में बहुत ज्यादा काम आएगा। इस तरह से इसको रिमूव कर सकते हैं। अब आते हैं सीट वाले एरिया में। ये देखो भाई, ये है सेगमेंट की सबसे लंबी सीट जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। 756 mm इसका साइज है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी है। मेरे ख्याल से 2 इंसान तो इजीली आ जाएंगे। बीच में थोड़ा मोड़ा सामान भी आप रख सकते। अगर आपको सीट खोलनी है सिंपली चाबी से आप खोल सकते हैं। सीट की एक और स्पेशल चीज ये है कि भाई इसमें आप 2 हेलमेट रख सकते हो। ये देखो सैंपल के तौर पर हमने रख के दिखाया हुआ है। हालांकि ये हाफ फेस वाला है लेकिन फुल फेस वाला हेलमेट भी आप इसमें रख सकते हो, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ठीक ठाक जगह बची हुई है। 33 लीटर का ये बूट स्पेस है, तो बूट स्पेस भी पर्याप्त है भाई किसी भी फैमिली के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें काफी लंबी और चौड़ी सीट मिल रही है, तो हम ट्राई भी कर लेते हैं कि 2 लोग कितने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो मेरे साथ एक और मैम है जो आपको यहाँ पर बैठ के दिखाएंगे, फिर हम दिखाएंगे थोड़ा बहुत स्पेस बचा है या नहीं। देखो बीच में हमारे लिए सामान रखने का स्पेस बच गया। क्यों? तो अगर आपके साथ में कोई किड है या कोई सामान है तो वो आप यहाँ पे बैठा सकते हैं, रख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रियर में आप आएंगे फिर से अगेन टेल लैंप का डिजाइन वही वाला है, जैसे कि आपको LED DRL का सेटअप देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है और यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, TVS लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर वगैरह और ऐसा आपको रियर बम्पर मिलेगा। और मैं आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुनवा देता हूँ।
3 इंटरेस्टिंग फीचर बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा काम के साबित होने वाले हैं, स्पेशली आपकी सेफ्टी वगैरह में। पहली चीज़ भाई, इन ब्रेक्स में ना आपको SBT नाम का एक फीचर मिलने वाला है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। अब ये क्या करता है कि जैसे एक्सीडेंटली कई बार हम वैसे तो फ्रंट ब्रेक के साथ रियर ब्रेक इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कई बार हम रियर ब्रेक खाली लगा देते हैं। उसमें ये जो टेक्नोलॉजी है ये खुद ही फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करने वाली है। दूसरी चीज़, फ्यूल टैंक की प्लेसमेंट को अब चेंज कर दिया गया है, यहाँ से अब इसके नीचे आ गई, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिलने वाला है। तीसरा जो फीचर है वो पीछे आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग का फीचर दिया गया है। यानी अगर आप जल्दी से अचानक कोई ब्रेक लगाएंगे तो ये जो पीछे की लाइट आप देख रहे हो ये फ्लैश करने लगेगी, जिससे जो पीछे आपके लोग आ रहे हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, थोड़ा संभल के चलो, क्योंकि इस बंदे ने एकदम से ब्रेक लगा दिए हैं। बात करते हैं कि इसमें क्या क्या स्विच दिए गए हैं। देखो ये जो स्विच है ये आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच दिया गया है। यानी ये क्या काम करता है, अगर आप कुछ सेकंड के लिए, यानी मान लीजिए आप ट्रैफिक लाइट पे रुकते हैं तो 7 सेकंड में ये एक्टिवेट होकर आपके स्कूटर को बंद कर देगा, जिससे आपको ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी मिलने वाली है। आइडल कंडीशन में अगर आपने स्कूटर स्टार्ट करके खाली खड़ा कर दिया तो 30 सेकंड ये लेता है। अब ये जो है ये आपको वॉइस असिस्ट का फीचर भी दिया गया है और सेल्फ स्टार्ट भी यहीं से होने वाला है। और इधर आ जाइए, यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम का स्विच है। ये जो आप देख रहे हैं इसी में इंडिकेटर है, टर्न इंडिकेटर, और इसी में हैजार्ड लैंप का स्विच दिया गया है और ये आपका ऑन हो जाता है। हाई बीम लो बीम के अलावा इसी स्विच में आपको पास का भी दिया गया है। उसके लिए स्कूटर को स्टार्ट करना पड़ेगा तभी ये लाइट्स वगैरह काम करती है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हो ना, इसमें भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। पहले तो ये देखो भाई, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। थोड़ी सी दिन की रोशनी है, इस वजह से ऊपर से आपको मेरा विजुअल दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ आपको दिखा सकता हूँ। देखो इसमें आपको स्पीडोमीटर मिलने वाला है डिजिटल, इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी पता चलेगी, ओडोमीटर दिख रहा है, और ऊपर भी आप रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी दिखने वाली है। ऊपर क्लॉक भी दी गई है, तो ये तो बहुत जरूरी चीजें हो गई। इसके अलावा मोड के बटन से आप ट्रिप ए ट्रिप बी देख सकते हैं, ओडोमीटर देख सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि इसी में आपको ना सिर्फ माइलेज पता चलेगा बल्कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। इसी में आपको सर्विस ड्यू रिमाइंडर मिलने वाला है, डिस्टेंस टू एम्प्टी भी ये डिस्प्ले दिखाने वाला है। इसके अलावा फोन के जरिए भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको फाइंड मी का फीचर दिया गया है। यानी पार्किंग लॉट में अगर आप भूल गए तो फोन के जरिए इसके सारे लैंप्स वगैरह लाइट वगैरह जल जाएंगी। नेविगेशन और कॉल का फीचर भी इसमें आपको मिलने वाला है। अब इसकी सीट हाइट और वेट के बारे में आपको बताता हूँ। तो मेरी हाइट 5'5" के करीब है, 5'5", 5'6". इसकी जो सीट हाइट है 770 mm की है, यानी मेरे जैसे जो शॉर्ट हाइट के लोग हैं वो भी इजीली इस पर बैठ के इसको मार्केट वगैरह में राइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और वेट 105 किलोग्राम है, मतलब वेट को ऐसे मैनेज किया है कि आपको इसको धकेलते हुए पार्किंग से निकालते हुए कोई इशू नहीं होने वाला। अब बात करते हैं इसके इंजन वगैरह की। देखो भाई, नया इंजन दिया गया है 113 सीसी का, जिसमें आपको ज्यादा पावर, ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी मिलने वाली है। उसके लिए कंपनी ने एक माइल्ड हाइब्रिड सेटअप इसमें घुसा दिया है, उसको नाम दिया गया है iGo Assist। उसमें आपको आगे की तरफ एक कंट्रोलर और एक बैटरी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक मोटर का सेटअप मिलने वाला है। जैसे ही आप कोई ओवरटेकिंग वगैरह की सिचुएशन रहती है, आपको जल्दी से पावर की जरूरत है, आप जैसे ही थ्रोटल अचानक से बढ़ाएंगे तो ये जो फीचर है iGo Assist का ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एकदम से पावर मिलेगी, क्विक पावर मिलने वाली है, और इससे फ्यूल इकोनॉमी भी आपकी बढ़ जाएगी। अब कंपनी कह रही है कि ये जो स्कूटर है पुराने वर्जन से आपको 7 से 8% ज़्यादा क्विक रेस्पॉन्स देने वाला है। इसके अलावा जो माइलेज है वो भी 7 से 10% बेटर आपको मिलने वाला है। कंपनी ने एक और चेंज ये किया है कि इसके जो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट का डिज़ाइन इस तरह से किया है जिससे वो कम फ्यूल में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के दे। तो भाई इस स्कूटर में आपको 6 कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा या आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आ रहा है, एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बता दो। तो ये था हमारा वीडियो जुपिटर 1110 के नए अवतार के बारे में। सारे फीचर्स हमने आपको बता दिए, सारी चीज़ें जो बदली गई हैं वो आपको बता दी। आई होप आपको डिसाइड करने में ईजी रहेगा कि आपके लिए स्कूटर बना है या फिर नहीं। अगर आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।